नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके दशमांश का सेकेंड हाउस का और आपके दशमांश के 12 हाउस में कैसे रिजल्ट देगा। दशमांश का सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो यही दर्शाता है कि आप अपने करियर से इनकम कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले अगर आपका सेकेंड हाउस का अगर आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है और यही इंश्योर करते हैं कि आप जो है अपना इनकम जो है अपने सेल्फ से जनरेट करेंगे। जितना आप अपना सेल्फ एफर्ट्स डालेंगे उतना आप अपना इनकम जनरेट करेंगे। आप यहाँ पे आप अपना ओन वेंचर डाल सकते हैं, ओन बिजनेस कर सकते हैं। जितनी जो भी चीज़ें जिसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी या फिर अपनी पर्सनैलिटी आप अपने आप से एफर्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे इनकम जनरेट करने को मिलेगी। आप यहाँ पे अपना ओन बिजनेस डाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं करें, किसी जॉब में भी आप है तो आप आपके लिए यही सुटेबल रहेगा कि आप किसी अच्छे पोजीशन पे जॉब करें। जितनी अच्छी पोजीशन पे आप जॉब आपको मिले उतनी जितने आप लीडरशिप का भी रोल करें या फिर जितने आप आपका वर्क प्लेस में आप डिसीजन लेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा आपके करियर के लिए। जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होती है, जब भी आपका सेकेंड हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो ये इंश्योर करता है कि आप अपने लाइफ स्पेन में आप अपने बहुत अच्छे तरीके से आप अपने मनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अपने सेल्फ एफर्ट्स डालने होंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप साइड बिजनेस भी आप डाल सकते हैं, साइड बिजनेस भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी ये प्लेसमेंट है तो आप जो है लीडरशिप रोल्स आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर आपका ये प्लेसमेंट है तो। अगर यहाँ पे जुपिटर है तो आप जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, एडवाइजिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। अगर आप पे सैटर्न है तो आपको करियर में स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ नज़र आएगी। अगर मार्स है तो आप अपनी सारी एनर्जी लगाओगे अपने अपने वर्क प्लेस में अपने इनकम जनरेट करने के लिए जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो ओवरऑल ये प्लेसमेंट यही दर्शाती है जब भी सेकेंड हाउस का फर्स्ट हाउस में जाता है, सेकेंड हाउस का इनकम या फर्स्ट हाउस का सेल्फ है तो आप अपने सेल्फ एफर्ट से और अपने सेल्फ से ही जो है मनी जनरेट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जितना अपना ओन बिजनेस भी करेंगे या फिर ओन अगर आप कोई एफर्ट्स डालेंगे उतना आप जो है आपको अपने करियर में सक्सेस मिलेगा जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। अब अगर आपका सेकेंड हाउस को अगर आपके सेकेंड हाउस में होता है तो भी ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप यहाँ पे जितना इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो रिटर्न्स आएंगे उससे जो आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। और जब भी आपका सेकेंड हाउस को आपके सेकेंड हाउस में होगा तो अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्पीच जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो भी काम होगा जो भी आपकी स्पीच से रिलेटेड काम होगा वो आप कर सकते हैं। आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे आपकी स्पीच बहुत ज़रूरी है जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होती है। और अगर आप वर्क प्लेस में भी है तो आप अपने स्पीच के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप नेगेटिव स्पीच देंगे, अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आपका सेकेंड हाउस को आपके सेकेंड हाउस में होता है तो आपकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके करियर में। और स्पीच से रिलेटेड अगर कोई आप करियर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ सकती है या फिर आप उससे आप मनी जनरेट कर सकते हैं आपकी लाइफ में जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। और यहाँ पे आप फाइनेंस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, एडवाइज़र आप बन सकते हैं जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। आप एग्रीकल्चर रिलेटेड का काम कर सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और यहाँ पे आपके मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी सेकेंड हाउस में आपके सेकेंड हाउस में होता है तो आप जो है अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगर आप वर्क प्लेस में भी है, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, वरना आपको यहाँ पे डाउनफॉल भी देखने को नज़र आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मॉरल वैल्यूज़ फॉलो कीजिए और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा जब भी आपकी सेकेंड हाउस को आपके सेकेंड हाउस में होता है। सेकेंड हाउस जो होता है वो फूड का भी होता है, तो आप फूड रिलेटेड भी बिजनेस कर सकते हैं जब भी आपका सेकेंड हाउस को आपके सेकेंड हाउस में होगा। अब अगर आपका सेकेंड हाउस को आपके थर्ड हाउस में है तो जब भी ये प्लेसमेंट होती है, जब भी आपका सेकंड हाउस को आपके थर्ड हाउस में आएगा तो आप जो है आपके एफर्ट्स के थ्रू ही मनी जनरेट कर सकते हैं। थर्ड हाउस आपके हार्डवर्क का, आपके एफर्ट्स का है या आपकी कम्युनिकेशन का है। तो आपके प्रोफेशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, फिर कोई भी स्किल्स जो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये हाउस में आपकी स्किल्स को भी दर्शाता है जो भी थर्ड हाउस होता है। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। जितना अपनी स्किल्स के ऊपर हार्डवर्क करोगे तो उतना उस स्किल्स के थ्रू आपको यहाँ पे इनकम जनरेट करने को मिल सकता है जब भी आपकी
ये प्लेसमेंट होती है। तो जब भी आपका सेकंड हाउस का आपके थर्ड हाउस में होगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जितना आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे उतना आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिल रही है और उतने आप अच्छे तरीके से आपकी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप सेल्स मार्केटिंग में हो सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ जिसमें आपकी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, जैसे मीडिया जर्नलिज्म, आप राइटिंग भी कर सकते हो जब भी आपके प्लेसमेंट होती है। तो जो जो भी प्रोफेशन जिसमें आपकी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स इन्वॉल्व हो, वो सारे प्रोफेशन आप कर सकते हैं जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है, जब भी आपका सेकंड हाउस का आपके थर्ड हाउस में होता है। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे तो आप अपने एफर्ट्स के थ्रू यहाँ पे मनी जनरेट कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो। जिस भी प्रोफेशन में आप हो या फिर आपका बिजनेस भी है तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप अपने एफर्ट्स डालोगे वैसे आप अपने रिजल्ट्स देखोगे आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में काम कर सकते हो, आप वर्क से रिलेटेड आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकते हैं जब भी आपका सेकंड हाउस का आपके थर्ड हाउस में होगा। अब अगर आपका सेकंड हाउस का जब भी आपके फोर्थ हाउस में होता है तो ये प्लेसमेंट यही दर्शाती है कि आपको जो है वो पीस चाहिए अपने वर्क प्लेस में, आपको एक कंफर्टेबल वर्क प्लेस चाहिए। आप उसी वर्क प्लेस में काम करेंगे जहाँ पे आपकी खुशी हो, या फिर उसी वर्क प्लेस में आप काम करेंगे जहाँ पे आपका कंफर्ट लेवल हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होती है। और जब भी आप ऐसे काम करेंगे जिससे आप कंफर्टेबल है, फिर उस काम में जिसमें पीस ऑफ माइंड है, तो उसी काम से रिलेटेड उसी काम के थ्रू जो है आप अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। जब भी सेकेंड हाउस में फोर्थ हाउस में जाता है तो फोर्थ हाउस आपके D10 का जो फोर्थ हाउस आपको दर्शाता है कि आपकी जो खुशी है, आपकी जो करियर में आपका हैप्पीनेस है, आपका कंफर्ट लेवल है, उसको दर्शाता है। और जब भी आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो कि इनकम का है, आपका धन भाव है, तो उसका लॉर्ड जब भी आपके फोर्थ हाउस में जाएगा तो आप जो है जो अपने वर्क प्लेस में तभी इनकम जनरेट कर पाएंगे जब आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा या फिर आपको जो है वो कंफर्ट लेवल मिलेगा आपके वर्क प्लेस में जब भी आपके प्लेसमेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे रियल इस्टेट एजेंट बन सकते हैं, फिर रियल इस्टेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे जब भी आपका प्लेसमेंट होती है। अगर आप जुपिटर आपका यहाँ पे है तो आप कोई एडवाइज़र बन सकते हैं या फिर टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सैटर्न है तो आप माइनिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर मार्स है तो आप प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कर सकते हैं जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं जब भी, अगर सन आपका है यहाँ पे है, अगर सेकंड हाउस का सन है और वो आपके फोर्थ हाउस में है, तो भी आपका सेकंड हाउस का आपके फोर्थ हाउस में होगा तो आप में प्रोफेशन के थ्रू आप यहाँ पे अपने एसेट्स भी जनरेट कर पाएंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो ये जितना आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और अपने प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू आप जो है जितना आप एसेट्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे उतना ज़्यादा एसेट आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होती है, जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके फोर्थ हाउस में आता है। अब अगर आपका सेकेंड हाउस का जब भी आपके फिफ्थ हाउस में आएगा तो एक प्लेसमेंट यही दर्शाती है कि आप एक रिस्क टेकिंग, आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग फैक्टर है। जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके फिफ्थ हाउस में आता है तो इंसान जो है कैलकुलेटिव रिस्क भी लेता है और आपको वही काम करना चाहिए जो काम आपको पसंद है, तभी जो है आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। जब भी आपका सेकंड हाउस का आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो यही दर्शाएगा कि जिस भी काम में आपका मन है या फिर जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है, जो भी काम आपको पसंद है, अगर आप वो काम करते हो तो उसके थ्रू आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर पाएंगे आपके लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो आप जो है अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है और उसके थ्रू आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। और आप यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो तो उसके थ्रू भी आप बहुत अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर पाएंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैलकुलेटिव रिस्क ले और आप जो सोच समझ के रिस्क ले और आप वही काम करें जो आपको पसंद है जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। और जब भी आपका सेकेंड हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो ये प्लेसमेंट यही दर्शाती है कि आप अगर आप जॉब में हैं तो आप अथॉरिटी पोजीशन पे जा सकते हो आपके एफर्ट सेल्फ एफर्ट से, या फिर आप बिजनेस में भी है तो भी आपको जो है वो आपको जो कैलकुलेटिव रिस्क डिसीजन लेनी है ताकि आपका बिजनेस जो है वो भी आगे बढ़ जाए जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा।
स्पेकुलेशन से रिलेटेड भी आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है मरकरी चेक करना पड़ेगा कि मरकरी किस कंडीशन में। अगर आप पे मून है, अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड मून है और फिफ्थ हाउस में आ गया है, तो आपके जो क्रिएटिव आर्टिस्टिक वर्क में आप जा सकते हैं। अगर वीनस है तो क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हैं। और अगर आप अपना सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपके सिक्स हाउस में है, तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पे सर्विस आपकी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी जो सेल्फलेस सर्विस है वो यहाँ पे ज़रूरी होती है। जब भी आपका सेकेंड हाउस क्लब सिक्स हाउस में जाएगा तो आप तभी मनी जनरेट कर पाएंगे जब आप यहाँ पे सेल्फलेस सर्विस करेंगे अपनी। जो अगर आप बिजनेस में भी है तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, वर्क प्लेस में भी है, तो यहाँ पे आपकी सर्विस यहाँ पे ज़रूरी है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपका ये प्लेसमेंट होता है। जब भी आपका सेकंड हाउस को आपके सिक्स हाउस में जाएगा तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स देखे जाएंगे और आपकी जो सर्विस है, सेल्फलेस सर्विस, जो आप कैसे काम करते हैं, जो आप कि कैसे डेडिकेशन या गोल ओरिएंटेड के साथ आप काम करते हो, उसको देखा जाता है जब भी प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपना सेल्फलेस सर्विस कीजिए, आप हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है तभी आप यहाँ पे अच्छे तरीके से अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लॉ फर्म में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। अगर यहाँ पे कोई जुपिटर है तो आप कोई कंसल्टिंग या काउंसिलिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो अगर आप पे वीनस है तो यहाँ पे आपको हमेशा अपोजिट जेंडर से हमेशा चैलेंजेस देखने को मिलेगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आपका सेकंड हाउस का वीनस है और सिक्स हाउस में गए तो वीनस जो है नेचुरल कालपुरुष कुंडली में भी नीच के माने गए हैं। तो अगर आपका वीनस है तो आपको अपोजिट जेंडर से हमेशा चैलेंजेस नज़र आएंगे अपने वर्क प्लेस में। और जब भी आपका प्लेसमेंट होगा तो आपको अपने हिडन एनिमीज भी आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, तो आपको उसको भी ओवरकम करना है। जितना आप अपने हिडन एनिमीज को भी ओवरकम करेंगे या फिर जितना आप जहाँ पे अपने जो भी हर्डल्स है या फिर डिफिकल्ट या फिर प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करोगे, उतना अच्छा आप यहाँ पे अपने वर्क प्लेस में परफॉर्म कर सकते हो और उतना अच्छा आप अपना इनकम जनरेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। लेकिन आपको हिडन एनिमीज जो या फिर चैलेंजेस जो है वो नज़र आएगी अपने वर्क प्लेस में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने चैलेंजेस या फिर हिडन एनिमीज को ओवरकम करो, टैकल करें, ताकि आप जो है बहुत अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर पाए अपने वर्क प्लेस में जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। जब भी आपका सेकेंड हाउस को आपके सिक्स हाउस में होता है, अगर आप पे सैटर्न है तो आपको जो है पहले आपको जो है वो अपने कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ सकता है अपने वर्क प्लेस में अगर यहाँ पे सैटर्न है। लेकिन अगर सैटर्न है तो अब आप अपने कंपटीशन को ओवरकम कर पाओगे, उसको टैकल कर पाएंगे और अच्छे तरीके से जो है उसको ओवरकम कर पाओगे जब भी अगर आपका सैटर्न है तो। अब बात करते हैं अगर आपका सेकेंड हाउस वहाँ पे सेवेंथ हाउस में आता है। जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके सेवेंथ हाउस में आएगा तो एक प्लेसमेंट से ये दर्शाता है कि आप जो यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। जितना आप यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस करेंगे उतना आपको यहाँ पे जो है ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में और उसके थ्रू आप यहाँ पे मनी जनरेट कर पाएंगे अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे आप जितना पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो या फिर अगर आप जॉब में भी है तो ये ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ डील करें। जितना आप लोगों के साथ डीलिंग करोगे, जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करोगे, उतना अच्छा बेटर परफॉर्म आप करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। जब भी आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके सेवेंथ हाउस में जाएगा तो आप यहाँ पे अपोजिट जेंडर के साथ भी यहाँ पे आप बिजनेस पार्टनरशिप भी बिजनेस कर सकते हैं। जब भी ये प्लेसमेंट है तभी जो है आप यहाँ पे सक्सेस भी आपको मिल सकता है और उसके थ्रू ही जो आप यहाँ पे मनी जनरेट कर पाएंगे जब भी आपके प्लेसमेंट होगी। आप अपने स्पाउस के साथ यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आप जो लोगों के साथ डील करें, आप मासिस के साथ डील करें। जितना आप यहाँ पे मासिस के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जितना आप डीलिंग करेंगे, उतना आपको जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगा और उतना जो है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू यहाँ पे मनी जनरेट कर पाएंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी, जब भी आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपके सेवेंथ हाउस में होगा। अगर आप यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आप ऐसा कोई जॉब में है जिसमें डेली जो है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी के साथ क्लाइंट्स के साथ भी डीलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप कंसल्टेंट भी हो सकते हैं जहाँ पे आप क्लाइंट्स के साथ डेली बेसिस पे डील कर सकते हो। डेली बेसिस पे आप जो है लोगों की डीलिंग कर रहे हैं या फिर जो है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है आप जो है लोगों के साथ मासिस के साथ डील करें। जितना आप यहाँ पे मासिस के साथ डील करोगे उतना आपको जो है ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में।
जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। अब बात करते हैं अगर आपका सेकेंड हाउस क्लॉक आपकी 8th हाउस में है। जब भी आपका सेकेंड हाउस में आपके 8th हाउस में आएगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो आपके करियर जो है आपका ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आप किसी और प्रोफेशन में आप अगर आप हो सकते हो कि आप किसी और प्रोफेशन में हो, लेकिन आप जो अचानक से दूसरे प्रोफेशन में जा सकते, या फिर आप हो सकता है कि आप एक जॉब पे काम कर रहे हो लेकिन अचानक से आप जो है दूसरे प्रोफेशन में दूसरे जॉब आप चेंज कर सकते हो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। और उसके जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके वर्क करियर में, उसके थ्रू ही आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर पाएंगे जब भी आपका प्लेसमेंट होगी। इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमेशा आपको जो है डिफिकल्टीज आएंगी आपको इनकम जनरेट करने के लिए जब भी आपका प्लेसमेंट होगा। ये फ्लक्चुएशन इनकम को भी दर्शाता है। जब भी आपका सेकेंड हाउस को आपके 8th हाउस में होता है तो आपका इनकम जो है वो फ्लक्चुएट भी हो सकता है, और यहाँ पे डीप ट्रांसफॉर्मेशन भी दर्शाता है। अब आप देखोगे कि अगर आपका प्लेसमेंट है तो एक ना एक बार तो आपका जो करियर है उसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही जाएगा, और जॉब भी है तो वो भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब जा सकती है, या फिर रेगुलर चेंजेस ऑफ जॉब में भी आप हो सकते हो। आप जो है बार बार जो है अपनी जॉब चेंज कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो हमेशा आपको प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा डिफिकल्टीज या फिर हर्डल्स आएंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। अगर अगर आप रिसर्च रिलेटेड वर्क में अगर आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो, या फिर आप इंश्योरेंस एजेंट हो, या फिर बैंकिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन सारी चीज़ों में अगर काम कर रहे हो, या फिर डीप रिसर्च में आप काम कर रहे हो जिसमें आपको इन डेप्थ जाना पड़ता है किसी भी रिसर्च से रिलेटेड, या फिर आप इंटेलिजेंस में काम कर रहे हो, या फिर स्पाई हो तो, या रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है, जो प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देगा जब भी आपके सेकेंड हाउस को आपके 8th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड काम करें। अगर आप नहीं भी करें, अगर आप जॉब में भी है तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है कॉन्सेंट्रेट होकर काम करें। यहाँ पे आपको जो है वो डिफिकल्टी आ सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेनेट है। जुपिटर है तो आप सीए बन सकते हो, या फिर आप काउंसलर भी बन सकते हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। अगर मार्स है तो आपको हमेशा एक स्पिरिट होगा कि आप हमेशा कैसी भी सिचुएशन आ जाए उसको फाइट बैक करोगे। तो ये ज़रूरी है कि कौन सा प्लेनेट है कि जो आपका सेकेंड हाउस में आपकी जब 8th हाउस में जाता है तो आपका ये जो आपका जो करियर होगा वो स्टेबल तभी होगा जब उसको ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के जाने के बाद ही जो है आपका करियर जो है स्टेबल होता है जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है, जब भी आपका सेकेंड हाउस पर आपके 8th हाउस में होता है। अब बात करते हैं आपका सेकेंड हाउस पर आपके 9th हाउस में। जब भी आपका सेकेंड हाउस पर आपके 9th हाउस में होगा तो आप जो है यहाँ पे आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। जितना आप हायर नॉलेज गेन करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर जिस भी प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन से रिलेटेड जितना आप यहाँ पे नॉलेज गेन करोगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा आपके लाइफ में जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपने हायर नॉलेज के ऊपर फोकस करें, हायर नॉलेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। जिस भी प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन रिलेटेड आप नॉलेज गेन कीजिए तभी जो है आप जो है उतनी अच्छी तरीके से आप इनकम जनरेट कर पाएंगे, और उतनी कॉम्पिटिटिव जो है आप अपने वर्क प्लेस पे काम कर पाएंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। और जब भी सेकेंड हाउस में आपके 9th हाउस में होगा तो आप ट्रैवलिंग से ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी काम कर सकते हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। और आप यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर सकते हो, आप काउंसिलर कंसल्टेशन में भी काम कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। आप एचआर रिलेटेड काम भी कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होगी, और मैनेजमेंट में भी आप काम कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप काम कर सकते हो जब भी आपका सेकेंड हाउस को आपके 9th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितना आप अपनी नॉलेज को यूज़ करें, जितना आप अपनी नॉलेज गेन करोगे, जितना नॉलेज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे, और जो है उससे ज़्यादा जो है आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपका प्लेसमेंट और आपको इनकम जनरेट करना है तो ये ज़रूरी है कि आप नॉलेज यूज़ करें अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो जो जैसा भी आपका बिजनेस है तो उस चीज़ से आप जो है वो नॉलेज गेन करें कि आप जो है कैसे अपना बिजनेस जो है बढ़ा सकते हैं, फिर कैसे अगर कोई सिचुएशन भी आ गई, कोई चैलेंजेस आ गए तो आप उस चैलेंजेस को टैकल कर सकते हो अपने बिजनेस में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये प्लेसमेंट जब भी होगी तो जो है ये इंश्योर करेगी कि आप जो है अपने टाइम में आप अच्छी तरीके से अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आप अपनी विजडम यूज़ करें। जितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज और विजडम यूज़ करेंगे कोई भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए उतना अच्छा बेनिफिट और अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके 9th हाउस में होगा। आपका
सेकेंड हाउस का जब भी आपके 10th हाउस में जाता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये इंश्योर करता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपके एफर्ट ज़रूरी है, जितना आप यहाँ पे कर्म करोगे। 10th हाउस जो होता है आपके कर्म का होता है, आपके एक्शंस का होता है। तो यहाँ पे जितना एक्शंस दिखाएंगे, जितना हम अपने एफर्ट्स डालेंगे या फिर जितना हम अच्छा कर्म करेंगे यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उतना अच्छा यहाँ पे आपको जो है इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे हार्ड वर्क करें। जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके 10th हाउस में होता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो या फिर बिजनेस भी कर रहे हो या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें आप यहाँ पे सक्सेस मिल सकते हैं आपको। आप अथॉरिटी पोजीशन पे आ सकते हैं, आपको बड़े पोजीशन पे आप जा सकते हो जब भी आपको प्लेसमेंट होती है। प्रोवाइड आप ये एफर्ट्स डालें, आपको जो है बाकियों से जो है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पे सुपर सक्सेसफुल होना है अपने लाइफ में। जब भी आपका ये प्लेसमेंट होता है, जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके 10th हाउस में होगा, तो ये इंश्योर करेगा कि आपके एफर्ट्स के थ्रू यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आप एफर्ट्स डालोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा अपने लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, कोई भी बिजनेस में जा सकते हो या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी आप बन सकते हो, सीईओ बन सकते हो। फिर जो कोई भी ऐसे काम जिसमें आपके जो हायर पोजीशन पे हो वो सारे आप काम कर सकते हो। मैनेजमेंट से रिलेटेड आप काम कर सकते हो जब भी आपका प्लेसमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप जो अपने हार्डवर्क यहाँ पे हार्डवर्क से आप काम करें। जितना आप यहाँ पे हार्डवर्क डालेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 10th आपके हार्डवर्क का होता है। और जब भी सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में जाता है, आपके कर्म हाउस में जाता है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने कर्म और हार्डवर्क करें। जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स और हार्डवर्क से काम करोगे उतना अच्छा आप सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। अगर आप यहाँ पे अगर लेजीनेस दिखा रहे हो, अगर आपका प्लेसमेंट है, अगर आप आज का काम कल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अपना हार्डवर्क करें, और जितना आप यहाँ पे हार्डवर्क से काम करोगे उतना अच्छा आप सक्सेस मिलेगा आपको लाइफ में। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपना ओन बिजनेस भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, आप इनोवेशंस ला सकते हो। आप अगर आपका ये प्लेसमेंट है, अगर आपका मून है, अगर सेकेंड हाउस का मून अगर आपके 10th हाउस में है, अगर चंद्र है, तो आप पे अपने ओन कोई चीज़ इन्वेंट कर सकते हो। इनोवेटिव आइडियाज़ आपके आ सकते हैं, तो उन इनोवेटिव आइडियाज़ को अपने बिजनेस में इन्वेंट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे मनी जनरेट कर पाएंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। अगर सूर्य है तो आप गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो। अगर आपका सेकेंड हाउस का सूर्य है और वो 10th हाउस में है, तो ये सारे काम आप कर सकते हो और अपने प्रोफेशनल लाइफ से आप इनकम जनरेट कर सकते हो अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने हार्डवर्क के थ्रू, जब भी आपका सेकेंड हाउस का 10th हाउस में होता है। अब अगर आपका सेकेंड हाउस का जब भी आपके 11th हाउस में होगा, 11th हाउस आपके जो अल्टीमेट गेन्स है आपके प्रोफेशनल लाइफ से थ्रू जो भी आप गेन्स करते हो वो आपके 11th हाउस से देखा गया है। तो जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके 11th हाउस में होगा तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो यही दर्शाता है कि जो भी आपका इनकम होगा उसके वो आपका हमेशा आपका इनकम जो है वो बढ़ेगा, जो भी आपका इनकम जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपका नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप यहाँ पे सोशल नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना आप यहाँ पे फ्रेंड्स भी करेंगे या फिर फ्रेंडशिप भी आप जितना करेंगे अपने वर्क प्लेस में, उतना अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने सोशल मीडिया आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, सोशल मीडिया नेटवर्क आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, नेटवर्किंग आप कीजिए। जितना आप यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर नेटवर्क भी आप अपना बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा जब भी आपका सेकेंड हाउस का 11th हाउस में होता है। तो अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अगर ये रिकमेंड है कि ओन बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है ओन कोई चीज़ें कीजिए। इंडिविजुअल आप काम कर सकते हैं, आप जो फिर आप बिजनेस में जितना ओन आइडियाज़ के थ्रू अपना बिजनेस करेंगे उतना अच्छा आपको सक्सेस मिलेगा जब भी आपका सेकेंड हाउस का 11th हाउस में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो अपने सोशल मीडिया आप जो है नेटवर्किंग अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे और जितना भी अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना अच्छा सक्सेस आपको मिलेगा जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। अगर आपका वीनस है तो यही दर्शाता है कि आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ मिलेगी। आप जो है अपने अपोजिट जेंडर के साथ भी आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। वीनस है तो अगर सन है तो आप कोई लीडरशिप रिलेटेड रोल कर सकते हैं, कोई भी बिग ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। जब भी सेकेंड हाउस का आपके 11th हाउस में होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना आप यहाँ पे जो लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे या फिर लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे या फिर नेटवर्किंग अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना अच्छा आपको उनके थ्रू आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है
जब भी आपका सेकेंड हाउस का 11th हाउस में होता है। अब बात करते हैं अगर आपका सेकेंड हाउस का आपके 12th हाउस में है। जब भी आपका सेकेंड हाउस पर आपके 12th हाउस में होगा तो आप जो है वो स्पिरिचुअल रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, आप एनजीओ में काम कर सकते हो, आप फॉरेन फॉरेन बेस्ड बिजनेस कर सकते हो, या फिर फॉरेन बेस्ड एमएनसी में आप काम कर सकते हो, फॉरेन फॉरेन क्लाइंट से आपकी डीलिंग हो सकती है जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके 12th हाउस में होता है। तो इन सारी चीज़ों से आप यहाँ पे इनकम अपनी जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो है चैरिटी भी कर सकते हो। जितना आप यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे और चैरिटी करेंगे उतना आप जो है अच्छी तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ में मनी जनरेट कर पाएंगे जब भी आपका सेकेंड हाउस का 12th हाउस में होगा। अगर आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उतना अच्छा नहीं जा रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे चैरिटी भी कर सकते हो। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, मंत्र जाप भी करेंगे, या फिर आप जितना चैरिटी भी करेंगे उतना आपके प्रोफेशनल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो अगर आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पे आप आईटी रिलेटेड काम कर सकते हो, कोडिंग रिलेटेड काम कर सकते हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। रियल इस्टेट से अगर मार्क्स है तो रियल इस्टेट रिलेटेड भी आप बिजनेस कर सकते हो। आप यहाँ फॉरेन एमएनसी में भी काम कर सकते हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत, या फिर योगा एक्सपर्ट भी आप हो सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके, जब भी आपका सेकेंड हाउस का 12th हाउस में होगा। तो इन सारी चीज़ों से आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर पाएंगे अपने लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने एफर्ट्स डालें। जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे उतना आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी, या फिर उतने अच्छे जो ऑब्स्टेकल्स है वो आपके कम होंगे जब भी आपका सेकेंड हाउस का आपके 12th हाउस में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, क्योंकि जब भी सेकेंड हाउस का आपके 12th हाउस में होगा तो स्किल्स सारी चीज़ें आपके साथ होगी, लेकिन आपकी जो स्किल्स है वो सामने नहीं आएंगी। आप टैलेंटेड होंगे, आप सब कुछ होंगे, लेकिन वो चीज़ जो आप सामने एक्सप्रेस करने के लिए आपको डिफ़िकल्टीज होंगी जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपने एक्सप्रेस कीजिए जो भी चीज़ें हैं। और आप जितना भी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे या फिर जितना मेडिटेशन भी करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करेंगे जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। यहाँ पे एफर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोफेशन में आप हो, जो भी अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, यहाँ पे जितना आप एफर्ट्स डालोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे और जितना अपने आप को जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे उतना अच्छा आपको जो है ग्रोथ मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और उसके थ्रू आप जो है अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका सेकेंड हाउस पर आपके 12th हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था आपका दशमांश का सेकंड हाउस पर आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।